नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 16 है, पार्ट नंबर 15 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 893 हो रहा है, 893 से क्या हो रहा है, 95 हो रहा है, 895 से 899 हो रहा है, 899 से 905 हो रहा है, 905 यहाँ पर 913 हो रहा है, 913 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 898 से क्या लिख रहे हैं, सॉरी 93 से 95 लिख रहे हैं, इसमें आपको 2 जोड़ रहा है। ठीक है, अब 95 से क्या लिख रहे हैं, 99 लिख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको ये 4 को जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 99 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये 6 जोड़ रहा है। ठीक है, क्या जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए 5 लेकर क्या जोड़ रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, 5 लेकर हो रहा है 13 हो रहा है, तो 8 5 13, यानी यहाँ पर आपको 8 को जोड़ रहा है। ठीक है, 8 को जोड़ा है, तो यहाँ पर आपको 913 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 4 6 8 10, 10 को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 913 में 10 को जोड़ देंगे ना, तो कितना देगा, ये 923 आ जाएगा। कितना का 923 आ गया, यानी 923 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 923 किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 88 जो है ना 101 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 99 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 88 को क्या करेंगे कि 101 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 99 को रखेंगे। देखिए तो 88 में अगर 13 को जोड़ते हैं कितना जाएगा, 101 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 99 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 13 को जोड़ते हैं। जब 99 में यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 9 3 12 होता है। ठीक है ना, 9 1 10, एक हंसी लिया 11 गया, यानी 112 आ जाएगा। यानी 112 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 96 12 345 के प्रत्येक अंक की यानी बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या में देखिए इन संख्या को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बताना है कि जो नई संख्या बनेगा ना उसमें यहाँ पर बाएं से दाएं दूसरे अंक जो है ना वो यहाँ पर आपको इन अंकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि जो संख्या लिखा है ना उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखिए यानी ये बोल रहा है कि संख्या यहाँ पर 96 12 और 345 दिया है। ठीक है, 96, ठीक है ना, 96 12 345 है। ठीक है, एक क्या दिख रहा है, ये संख्या हो गया। ठीक है ना, ये संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इनको आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए आरोही, ठीक है, आरोही क्रम हो गया, इनको आरोही क्रम में सजाते हैं। यानी 1 2 3 4, 4 तक दिए ना, 4 5 नहीं दिए, 6 दिया है, और 6 नहीं दिया, फिर 7 नहीं दिए, यहाँ पर 8 आ गया ना, सॉरी 8 भी नहीं दिया है, इसमें 9 दिया है। कितना गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 को दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 गो है। हाँ लेकिन और कुछ में 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है। ठीक है ना, देखिए 5 यहाँ पर दिए तो 4 हो गया। ठीक ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 के बाद में 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, और 6 के बाद में फिर यहाँ पर क्या इतना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 आ जाएगा। अब देखिए इनको कुछ करना नहीं है, अब इसको क्या करना है, देखिए इधर से आपको क्या होता है, बाएं होता है। ठीक है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है ना, दाहिने होता है। अब बोल रहा है कि देखिए इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है, ये नई संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे
अंकों का योगफल कितना गया, बाएं से दूसरा है तो बाएं से दूसरा देखिए 2 आ गया और दाहिने से दूसरा क्या देखिए 6 देखिए, ठीक है ना। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 2 हो गया और प्लस 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी देखिए मूव यानी MOVE को यहाँ पर 74 81 और यहाँ पर ओवर को यहाँ पर 83 14 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, यानी किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए मूव यानी मूव को क्या लिख रहे हैं 74 और 81 के रूप में लिखता है, उसी प्रकार से ओवर को क्या लिख रहे हैं 83 और 14 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में बताना है कि उसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको मूव को लिखते हैं, ठीक है। मूव को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ठीक है, और तो यहाँ पर 74 और 81 लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको ओवर को लिख रहे हैं, ओवर को क्या लिख रहे हैं, तो ओवर को यहाँ पर आपको 83 और यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या बताना है कि देखिए उसी कूट भाषा में आर का क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आर दिख रहा है, आर का उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, यहाँ पर समझिए, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाते हैं, ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको कॉमन मिलाते हैं, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होता है। तो सबसे पहले दोनों में देखते हैं कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है। देखिए इसमें आपको एम मिल गया, इसमें आपको आर मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप संख्या में रखते हैं कॉमन को। देखिए यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और 4 दिख रहा है, देखिए 4 हो गया, 4 कॉमन हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 7 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए तो आपसे आर का पूछा है, तो आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना, आर का 3 हो जाएगा। अगर वही हमसे एम का पूछता तो एम का यहाँ पर 7 होता है, लेकिन हमसे तो आर का पूछा है, तो आर को कितना गया 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको यानी 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए उससे पहले क्या करेंगे कि इन 2 आकृति में यहाँ पर आपको 40 और 25 कैसे लगा है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नावली चिन्ह पर रखेंगे। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये केवल रेलवे स्पेशल है, क्या है रेलवे में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते क्या है, अगर हमको 40 लेना है तो यहाँ पर 6 को और 2 को आपस में क्या करेंगे कि 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा, 6 दूनी के 12 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 6 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे और 2 दिख रहा है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना गया ये 6 के 36 हो गया और प्लस में 2 दूनी के 4 आ गया, इनको जोड़ने पर कितना गया देखिए 40 आ गया, यहाँ पर आपको 40 आ गया ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, यानी 3 को और 4 को आपस में क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं और 3 का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे और देखिए तितली को 9 हो गया और चौचौ का और 16 आ गया, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया ये 25 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है। उसी प्रकार से तीसरा में आकृति में रखेंगे, देखिए ये 8 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना गया 64 हो गया, फिर पता यानी 6 के 36 आ गया, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना गया ये आपको 100 आ जाएगा, कितना गया 100 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 100 रखा जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी पृथ्वी जो है ना आपको नीला से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मंगल ग्रह जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि पृथ्वी नीला ग्रह होता है। पृथ्वी कैसा होता है नीला ग्रह है, ये क्या है पृथ्वी एक नीला ग्रह है। जैसे देखिए पृथ्वी को यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी को नीला, ठीक है ना, नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह नहीं देखिए यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार से मंगल ग्रह को क्या कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं ना, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं लाल ग्रह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लाल भरा जाएगा, ठीक है ना, ये लाल हो जाएगा। देखिए मंगल ग्रह को, ठीक है, यानी लाल, ठीक है, लाल
ग्रह, यहाँ पर ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न इसमें देखिए, यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो यहाँ पर 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, यानी 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो बताना है कि यहाँ पर 12 मई, ठीक है, 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 12 मई को पूछा है कौन सा दिन था, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको 1 अप्रैल 2017 दिख रहा है, ये 12 मई 2017 दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 अप्रैल, ठीक है ना, यहाँ पर अप्रैल लिखते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल से, ठीक है ना, यहाँ पर 12 मई, ठीक है ना, 12 मई, हाँ 1 अप्रैल से 12 मई, ठीक है, मई तक का, ठीक है, 12 मई तक का कुल विषम दिन लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, अब विषम, ठीक है, विषम दिनों की संख्या, यानी दिनों की यहाँ पर आपको संख्या आ गया, ठीक है ना, दिनों की संख्या आ गया। देखिए 1 अप्रैल से 12 मई तक कुल दिनों की संख्या है, तो 1 अप्रैल से यहाँ पर आपको 1 अप्रैल से चलेंगे 31 अप्रैल तक, ठीक है, 31 तक आ गया, सॉरी यहाँ पर 30 अप्रैल तक ना। अब आगे देखिए, अब इसमें फिर 12 दिन, इसमें क्या करेंगे, 12 दिन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, 3 एक 4, 42 आ गया। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 12 दिन पूछा है ना, तो 41 दिन, तो यहाँ पर आपको एक ही दिन 11 दिन रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 11 दिन रखेंगे, क्योंकि एक 12 तो पूछ ही लिया है, ठीक है ना, तो 12 ले लिया, तो ये कितना आ गया, और यहाँ पर आपको 11 दिन आ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल इसमें भी ले लेंगे, और यहाँ पर 30 हो गया, इन सबको कितना विषम दिन आ गया, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, ये आपको 41 दिन आ गया, ठीक है, 41 अब विषम दिन आ गया, ठीक है ना, 41 दिन आ गया। आपको ये कि 11 दिन क्यों लिए, तो देखिए 12 तो लिए लिए, ठीक है ना, 12 मई, क्योंकि देखिए अब 12 मई, 11 अप्रैल के बाद में कहता है मई आता है, ठीक है, 12 मई हो गया। अब 12 मई के एक जोड़ने पर कितना गया, 41 आ गया, ठीक है। देखिए इनको जोड़ने के बाद में कितना 41 दिन आ गया। अब 41 दिन आ गया ना, तो यहाँ पर 41 को रखेंगे, ठीक है। अब एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, 7 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं, 7 छक 42 होता है, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर काट रहे हैं 7 5 35 को रखते हैं, यहाँ पर 5 मिनट में काटते हैं, तो 7 5 35, शेषफल कितना बच गया, यानी 5 इसमें बच गया, एक ही 6 बच गया, यानी शेषफल, ठीक है, शेष कितना बच गया, 6 बच गया। जब शेष 6 बच गया ना, तो यहाँ पर क्या दिया कि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2017 को शनिवार में क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। जब शनिवार में 6 को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, शनिवार दिख रहा है, ठीक है ना, शनिवार, यानी शनिवार में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। जब शनिवार में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, शनिवार के बाद में देखिए यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यहाँ पर कितना गया, ये शुक्रवार आ गया, ठीक है ना, यानी शुक्रवार, कितना क्या, शुक्रवार। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए 12 मई 2017 कौन सा सप्ताह का दिन था, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये शुक्रवार को रखेंगे। यहाँ पर कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार, ठीक है ना, ये शुक्रवार आ गया, ठीक है, शुक्रवार। तो शुक्रवार को देखते हैं कितने, यानी किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्दों को कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको जूते दिए, घास दिए और मोबाइल दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो मानते हैं यहाँ पर सबसे कॉमन हम क्या रखते हैं, यानी जूते को रखते हैं, ठीक है, जूते हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, जूते हो गया। क्या जूते आपको घास ले समझते हैं, नहीं, घास क्या मोबाइल से समझते हैं, नहीं, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समझते को नहीं दिखा रहा है, यानी क्या करेंगे, इन तीनों का वेन डायग्राम आपको अलग अलग बनेगा, ठीक है ना, तीनों का क्या बनेगा, अलग अलग। यहाँ पर घास दिख रहा है, ये मोबाइल हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग, क्योंकि जूते अलग है, घास अलग है और मोबाइल अलग है, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD WX और Y एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर यानी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी CX के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, यानी Y के बाईं ओर से गिनने पर Y और W के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। यानी D के बाईं ओर से देखिए D और B के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी B और W का निकटतम पड़ोसी A है। तो A के बाईं ओर से गिनने पर A और देखिए C और A के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, यानी ABCD यानी WXY एक A यानी Y एक के देखिए एक गोल मेज पर यानी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। देखिए दो यानी 2 2 4 2 6 एक साथ, हाँ यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिए है, ठीक है। ये गोल मेज पर बैठे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 2 6 हो गया, एक 7 आ गया। ये सभी क्या दिख रहा है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना। ये क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए CX के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जो C है ना, C वो X के दाहिने ओर ये चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रखते हैं, और C देखिए C को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। C X के चौथे स्थान पर, तो मान लीजिए X को यहाँ पर रखेंगे, X के चौथे स्थान पर दाहिने ओर से, तो 1 2 3 4, हाँ यानी चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे देखिए बोल रहा है कि Y के बाईं ओर से गिनने पर देखिए Y के बाईं ओर से गिने जाने पर Y और W के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। यानी Y को बाईं ओर से गिनने पर Y और W के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो Y को कहाँ रखते हैं, यहाँ से, और W को यहाँ कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। इनको बाईं ओर से गिनने पर देखिए दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। यानी 1 और 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि D B के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, लेकिन D है ना, D वो B के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। तो B को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, D बैठा है, ठीक है। D को बैठा दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि B और W का निकटतम पड़ोसी A है, लेकिन B और W इन दोनों का निकटतम पड़ोसी A है। तो देखिए B और W के बीच में कौन हो गया, A दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि A के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है ना, A के बाईं ओर से, तो A कहाँ दिया है, ए, हाँ देखिए A आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। A को क्या कर रहा है कि बाईं ओर से, तो A को बाईं ओर किधर, इधर आ गया, ठीक है। A के बाईं ओर से गिनने पर यानी C और A के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो A दिख रहा है और C दिख रहा है, ठीक है ना। A और C इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, जो बाईं ओर से गिनने पर देखिए, तो 1 2 3 4 व्यक्ति, कितने हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको B में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी बकरियां शेर है, सभी जो बकरियां है ना वो क्या है, शेर है। तो यहाँ पर बकरिया को रखेंगे, ठीक है ना। ये सभी बकरियां क्या दिख रही है, शेर दिख रही है, ठीक है। ये सभी बकरियां क्या है, शेर है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी शेर क्या है, कुत्ता है, लेकिन सभी जो शेर है ना वो क्या है, कुत्ता है। तो यहाँ पर आपको कुत्ता को रखते हैं, ठीक है, ये कुत्ता हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि सभी कुत्ते बकरियां हैं। जो सभी कुत्ता है ना, ये सभी जो कुत्ता दिख रहा है क्या बकरिया के अंदर में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ शेर बकरियां हैं, हाँ कुछ जो शेर है ना वो बकरियां हैं। देखिए सभी शेर के अंदर में क्या दिख रहा है, ये बकरियां हैं, सभी शेर के अंदर में क्या है, बकरियां है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि यदि यहाँ पर प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा को रखते हैं, ठीक है, और भाग की जगह पर गुना को रखेंगे। चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर 113 दिख रहा है, और गुना कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 98 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भाग कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है,
माइनस यहाँ पर 156 दिख रहा है। ठीक है ना, ये प्रश्नार्थक चिन्ह गया। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी के 8 आ गया, 9 दूनी के 18 गया, यानी 49 दूनी के 58 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो कितना गया, 13 5 65। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 13 आता है। ठीक है, यानी 678 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर 678 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर 49 आ गया, फिर यहाँ पर 156 को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 156 आ गया। ठीक, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 678 को 156 को आपस में जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 834 आ जाएगा। ठीक है, 834 आ गया। अब 834 में क्या करेंगे, 49 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 49 को माइनस करने पर कितना गया, ये 785 आ जाएगा। ठीक है ना, 785 आ गया। तो 785 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, 785 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए एक कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन से एक संबंधित प्रश्न दिए। ठीक है ना, जिसमें देखिए इस तरह का सवाल ना हर एक शिफ्ट में, यानी रेलवे में, एसएससी, बैंक, किसी में भी आपको इस तरह का सवाल आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, कम से कम एक सवाल या दो हर एक माने प्रश्न में पैसा पूछता है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, यानी एक कुट भाषा दिया है। ठीक है, जैसे देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए बी का बहन दिख रहा है। ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता दिख रहा है। यानी ए गुण्य बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का माता दिख रहा है। ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई दिख रहा है। और सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि पी माइनस क्यू प्लस सी, ठीक है ना, गुने डी भागा ई है, तो पी का ई से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए ये आपको शब्द जो लिखा है ना, इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे और यहाँ आपको दक्षिण की तरफ से चलेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब पी दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, अब क्यू दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, सी दिख रहा है, फिर गुना दिख रहा है, यहाँ पर फिर डी दिख रहा है, ठीक है ना, फिर भागा यहाँ पर आपको ई दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है ना। उतारने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इसको दक्षिण की तरफ से चलेंगे। जब हम दक्षिण की तरफ से चलेंगे ना, थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे आसान बन गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, आपको बताना क्या है कि पी का ई से क्या संबंध है, यानी ई जो है ना, ई वो पी को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपको यहाँ पर बीच में कौन से चिन्ह दिए है, इन दोनों का, क्योंकि हमको दक्षिण से क्या दाहिने से चलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चिन्ह को देखिए क्या चिन्ह दिया है, यहाँ पर आपको भागा का चिन्ह दिया ना, देखिए ये भागा का चिन्ह दिया। ठीक है, भागा का, तो इसमें देखिए भागा का चिन्ह कहाँ दिया, यहाँ पर दिया, यानी ए प्लस बी, सॉरी ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी ई का भाई कौन हो गया, डी हो गया, ये भाई हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है, देखिए अभी इसमें क्या दिख रहा है, और गुना का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर क्या गुना का है, तो डी को अब सी से समेत बताएंगे। ठीक है ना, तो गुना कहाँ दिया, यहाँ पर ए गुना बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का माता है, यहाँ पर आपको माता हो जाएगा। ठीक है, माता हो गया। देखिए यहाँ पर ई का ए डी भाई हो गया, और इसके भाई का ये क्या हो गया, माता हो गया, तो डी का भी माता हो जाएगा। यहाँ तक भी ध्यान है। ठीक है ना, अब आगे देखिए इसमें क्या चीज दिया है, ए प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, इसका क्या दिख रहा है, बहन हो गया। ठीक है ना, ये बहन दिख जाएगा। आगे देखिए फिर यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस का मतलब क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, माता पिता, हाँ ठीक है, ये पिता दिख रहा है, ये पिता हो गया यहाँ तक। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ई क्या दिख रहा है, ई आपको ई का भाई कौन हो गया, डी हो गया, और डी का माता कौन हो गया, सी हो गया, तो ई का भी माता सी हो गया। ठीक है ना, और इसकी माता के क्या हो गई, ये बहन हो गई, इसकी माता के बहन हो गई, तो मौसी हो गई, और मौसी के यहाँ पर पिता क्या गया, इसकी नाना हो गया, ई का क्या गया, नाना लगेगा, लेकिन नाना किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या रखता है, इसका पिता, क्योंकि इसकी नाना नहीं हुआ, इसके पिता रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रख रहा है, देखिए पिता के पिता थोड़ा हो गया, ये माता के पिता हैं। ठीक है ना, तो माता के भाई ना, माता के भाई भी नहीं है, यहाँ पर माता का भाई, यहाँ पर देखिए माता के भाई भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए पिता का भाई भी नहीं होगा, ये माता का पिता होता है, हाँ माता के पिता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई जो है ना, ई यहाँ पर आपको पी को क्या बोलेगा, यानी माता को पिता बोलेगा, तो माता के पिता नाना होता है, लेकिन नाना दिया नहीं है, इसमें क्या करेंगे, यानी माता के पिता रखेंगे, तो माता को पिता हो गया। तो माता को पिता को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए अरमान बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 44 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी फिर वह बाईं मुड़ता है और 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं मुड़ता है और 51 किलोमीटर गाड़ी चलाता है,
फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 56 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी वह अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु P पर रुक जाता है, तो बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अरमान एक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आपको अरमान दिख रहा है। बोल रहा है कि अरमान बिंदु ए से चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक आपको डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम होता है, एक क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब देखिए अरमान बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको अरमान को रखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है ना। ये बिंदु ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दक्षिण की तरफ चलता है, कितना चल रहा है, ये देखिए दक्षिण की तरफ 44 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 44 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है ना। ये कितना चल रहा है, 42 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ पर फिर बाएं मुड़ गया, ये कितना चल रहा है, 51 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 51 किलोमीटर हो गया। आगे बढ़ रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 56 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर यहाँ पर बाएं मुड़ते हैं, तो फिर बाएं मुड़ेंगे और कितना चल रहा है, 56 किलोमीटर चल रहा है, ठीक ना। ये 56 किलोमीटर हो गया है। और वह अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर क्या कर रहा है कि फिर बाएं मुड़ रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि बिंदु P पर रुक जाता है, तो बिंदु P पर यहाँ पर रुक गया। अब बोल रहा है कि बिंदु A पर दोबारा उसे पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। ये बोल रहा है कि बिंदु ए पर जाने के लिए ना फिर से कितने किलोमीटर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वो पी दिख रहा है। अब पी पर रुक गया। अब यहाँ से आपको ए पर जाने के लिए किस दिशा में जा रहा है, पहले देखिए ये किस दिशा में जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये आपको पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ये पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा देखिए कौन कौन सा दिया है, तो ए नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, 2 को दिया है, ठीक है। अब देखिए तो ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 42 किलोमीटर दिख रहा है, और यहाँ से ये टोटल कितना है, 56 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये 56 में से जब 42 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 14 आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया, ये 14 आ गया। तो यहाँ पर आपको इस दूरी कितना आ गया, ये वाला ये 14 आ गया, ये भी कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पर आपको देखिए यानी पूर्व देखेंगे, ठीक है ना, पूर्व ये 14 ना, यहाँ पर 14 किलोमीटर आ गया। देखिए तो आपसे यहाँ पर यानी पी से ए पर दोबारा जाने के लिए वो पूर्व दिशा में जाएगा और 14 किलोमीटर चलेगा। तो 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2 समुच्चय आपको दिया इसमें नीचे, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है जो इन दोनों के जैसा ही समित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए इस तरह का भी सवाल आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 पूछ रहा है, क्योंकि ये आपको देखिए ये रेलवे का आपको 2025 में यानी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, ये आपको 3 दिसंबर 2025 में एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक ना। इस तरह का भी आपको सवाल पूछ रही है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है, यानी 12 लिख रहा है, 240 लिख रहा है और 20 लिख रहा है। अब इनको क्या करेंगे, तो इन देखिए अगर हमको सबसे बड़ी संख्या लाना है ना, यानी दोनों का आपस में क्या करें कि बड़ी संख्या आ जाए। देखिए तो यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है और गुने 20 दिख रहा है, तो 12 दूनी को 24 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 24 ना, तो यहाँ पर 24 आ गया, तो 240 आ गया, तो 240 आ गया। यानी इसका मतलब कि देखिए 12 को और 20 को इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा को यहाँ पर रखते हैं, 10 दिख रहा है, 150 दिख रहा है और 15 दिख रहा है। देखिए तो 10 हो गया और गुने क्या करेंगे, 15 को करेंगे, ठीक है ना, 15 दाम में 150, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 150 आ गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 150 आ गया। यानी इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर भी आ गया, यानी दोनों को करने के बाद में तीसरा आपको आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, ये आपको 4 ऑप्शन में से रखेंगे, कौन सा जो है ना इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मान लीजिए ए में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है और 15 दिख रहा है, और 8 में और 15 में गुना करेंगे तो क्या आ पाएगा, नहीं आ रहा है, यानी 100 नहीं होगा ना, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। अगर बी को देखते हैं, देखिए तो बी क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 180 दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर 20 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 9 गुने 20, 9 दूनी का 18, हाँ 180 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो भी है ना इन दोनों के जैसा आपको समय दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 2, 20 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एक साथ काम करते हुए वे इसी काम को 3 गुना काम करने में, ठीक है, कितना समय लगेंगे, यानी दिनों में बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 व्यक्ति जैसे ए, बी, सी, यानी किसी काम को क्रमशः यानी 2 दिन, 20 दिन और 5 दिनों में देखिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक साथ काम को करते हुए मानी एक साथ उस दोनों को यानी तीनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसी काम को 3 गुने काम यानी काम करने में कितना समय, यानी 3 गुना अगर काम करेंगे तो कितना दिनों में लगाएंगे, कितना समय, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों काम को लिखते हैं। जैसे क्या लिख रहे हैं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ये कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। ये कितने कर रहा है, 20 दिन में। ये कितने कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इन सबको क्या लिखते हैं, यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि सबको एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। ये 20 क्या आ गया, ये 20 आपको कार्य आ गया, जैसे यहाँ पर कार्य को रखते हैं, ठीक है ना। एक कार्य दिख रहा है, देखिए यानी 5 चौक के 20, यहाँ पर क्या गया, 5 चौक के 20, तो 4 मिनट में कट गया और 20 1 मिनट में कट गया। और यहाँ पर 10 दूनी के 20, यहाँ पर फिर ये आपको 10 मिनट में कट गया। ये क्या दिख रहा है, ये समय था, ठीक है ना, ये समय था, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर आपको क्षमता को रखते हैं, ठीक है, ये क्षमता आ गया है। तो ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको पूछा है यानी एक साथ काम करते हुए, ठीक है, यानी काम पूछे, इस समय पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही नहीं बताना है कि देखिए कितने समय यानी काम करेंगे, कितने समय दिनों में। तो समय बराबर क्या होता है, देखिए ये समय लिखेंगे, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, कार्य, ठीक है ना, यानी कार्य बटा में क्या होता है, क्षमता को रखेंगे, ठीक है, ये क्षमता हो गया। तो कार कितना दिया है, तो कार देखिए यहाँ पर आपको 20 आया, ठीक है ना। 20 में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3 गुना काम करने में, ठीक है, तो 3 गुना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और प्लस है, ठीक है, 2 प्लस कितना गया, थोड़ा छोटा लगता है क्योंकि इसमें बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना गया, अब 20 आ गया, ये 20 गुने 3 और बट्टा में देखिए 2 हो गया, फिर प्लस 20 था और फिर प्लस 5 था। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, अब 20 3 60 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे और तो देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना है, 5 25 2 कितना गया, सबको जोड़ने के बाद में 15 नहीं, देखिए इसको जोड़ने के बाद में कुछ आया था, इसमें 15 20 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कार्य क्षमता को लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी क्षमता दिया है तो हमको क्षमता लिखेंगे, हम तो दिन लिख दिए, ठीक है। देखिए क्षमता यहाँ पर क्या दिया, 10 दिया है तो 10 रखेंगे, फिर प्रश्न यहाँ पर आपको 1 दिया है तो 1 को रखेंगे, फिर प्रश्न यहाँ पर 4 दिया है तो 4 को रखेंगे, यानी कार्य क्षमता रखना था ना। देखिए 4 को जोड़ेंगे, अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 60 आ गया, यहाँ पर आपको 15 गया, यानी 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, यानी 4 दिन आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि वे इसी काम को 3 गुना करने में यानी कितना समय लगेगा, तो 4 दिन। तो 4 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।